मीन राशि 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। यहाँ पर आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। उसका बहुत बड़ा कारण है कि सूर्य, मंगल और शुक्र तीन तीन ग्रह देखेंगे आपके सुख भाव को, और गुरु जो है देखेंगे आपके कर्म क्षेत्र को, जो उनका खुद का घर है। तो ये एक स्थिति आपके जीवन में सडन लग्जरी को बढ़ाने वाली होगी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि आपकी 7.5 ही चल रही है और उसका सेकंड फेज है। और साथ ही साथ जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक में मकर में रहेगी, कुंभ में रहेगी और मीन में रहेगी। लेकिन जब भी हम चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं तो ये देखा जाता है कि चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें घर में ना हो। लेकिन इस वीक में मिडिल ऑफ द वीक चंद्रमा आपके त्रिक भाव में रहेंगे, यानी 12th हाउस में रहेंगे जब चंद्रमा कुंभ में होंगे। राहु के साथ जब चंद्रमा आएंगे आपके 12वें घर में होंगे, और वो समय आपको एकदम से थोड़ा सा नेगेटिव फील होगा और ऐसा फील होगा कि बहुत कुछ अच्छा चल रहा था और सडन आप लो फील करेंगे, आइसोलेटेड फील करेंगे। किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या रेमेडीज करनी है, ये हम आपको बताते हैं। जब भी हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की, जैसा मैंने बताया चंद्रमा जैसा 25 और 26 को लगभग 24 की शाम से ही आपके त्रिक भाव में रहेंगे, 12th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आपकी हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 24, 25, 26 आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है। राहु के साथ चंद्रमा का होना थोड़ा डिसीजन मेकिंग को भी खराब करेगा और इसके साथ साथ स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको इफेक्ट कर सकती है। देखिए 7.5 का दूसरा चरण है। हालांकि शनि रेट्रो से डायरेक्ट हो चुके हैं, मार्गी हो चुके हैं, लेकिन शनि का आप ही की राशि में होना मानसिक तनाव दे सकता है, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्लीपलेसनेस यानी नींद की समस्या या बहुत देर तक नींद ही नहीं आना, ये समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ छठे घर में केतु का होना, जो आपकी कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है वो इस समय थोड़ा सा डायग्नोज होने में दिक्कत आएगी, और जब तक बीमारी डायग्नोज नहीं होती तो उसका इलाज भी नहीं होता। तो इस समय आपको थोड़ा सा 2-3 डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है अगर किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, और अगर कोई परेशानी नहीं है तो दिक्कत की बात भी नहीं है। देखिए एक चीज हम जरूर कहेंगे, जब भी 7.5 और ढैया चलती है तो ये हम गोचर के आधार पर बताते हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करेगा। शनि आपकी राशि में अगर छठे में है, 8वें में या 12वें घर में है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि त्रिक भाव में शनि का होना नेगेटिव हो जाता है, थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही साथ शनि अगर नीच के हैं तो भी आपको संभल कर चलना है। यानी शनि अगर मेष राशि में है, यहाँ नीच के हो जाते हैं तो मानसिक तनाव दे सकते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस हफ्ते में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन हमने आपको बताया है कि सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, बड़ा उलटफेर होगा, पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तो उसका बहुत बड़ा रीजन है कि सूर्य, मंगल, शुक्र जो लग्जरी को देने वाले प्लैनेट हैं, एक बेटर लाइफ देने वाले प्लैनेट है, जिंदगी में प्लेजर, लव, रोमांस बढ़ाते हैं, वो स्वयं आपके सुख भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर शुक्र आपको राहत देंगे, और आपके खुद के प्लैनेट गुरु भी इस समय सुख भाव में है, तो स्थितियां बेहतर होंगी, आप घबराए नहीं। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो लव लाइफ के लॉर्ड आपके चंद्रमा है, और देखिए चंद्रमा की स्थिति हमने बताया है कि लगभग 24-25 को चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे, तो वहां थोड़ा सा ध्यान दें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, छोटी छोटी बातों को पकड़ कर ना रखें, नेगेटिविटी होल्ड ना करें। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेहतर रहने वाली है। लेकिन देखिए जो शनि होते हैं, शनि का आप ही की राशि में होना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग देता है, थोड़े से रूढ़िवादी यानी कन्वेंशनल बुजुर्ग प्लैनेट इन्हें कहा जाता है। तो ज्यादा अगर रोका टाकी करेंगे, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पॉजेसिव रहेंगे तो लव लाइफ खराब हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, तो देखिए 7th हाउस देखा जाता है, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड आपके बुध हैं और इस समय भाग्य में विराजमान है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है, आपके स्पाउस का आपको साथ मिलेगा। आपके स्पाउस जो है भाग्य में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए भाग्यशाली भी रहेंगे और आपका ऑरा, मान सम्मान बढ़ाने वाले भी होंगे। लेकिन शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पे है, तो कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी दिक्कत आ सकती है। तो जो 24 और 25 तारीख है, यहाँ पर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी ध्यान रखें। वैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन अच्छा नजर आ रहा है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप ईगो क्लैशेस ना पड़े, कॉन्फ्लिक्ट यानी एक कुछ कह रहा है, एक कुछ कह रहा है और उस पर एडमेंसी अगर आप रख लेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको हम कहेंगे कि समय उतना उचित नजर नहीं आ रहा है, अभी उसमें और समय है तो थोड़ा इंतजार करें। लेकिन आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, मेंटल पीस रहेगा, लग्जरी बढ़ेगी, यानी भोग और योग का तालमेल आपके घर में यहाँ पूरा नजर आ रहा है, तो चीजें ठीक हैं। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत अच्छी है। कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं गुरु, वो स्वयं अपने घर को देख रहे हैं। सूर्य मंगल 10th हाउस में जब भी आते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में मैनेजरियल स्किल्स बढ़ेंगी, सीनियर्स का सपोर्ट होगा किसी भी रूप में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, तो यहाँ पर सरकार से आपको बहुत फायदे हो सकते हैं। प्रमोशंस ड्यू थे तो प्रमोशन का समय है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो यहाँ भी लाभ हो सकता है। स्पोर्ट्स में है, आर्मी में है, पुलिस में है, तो आपके प्रमोशन के यहाँ पर चांसेस बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, लेकिन देखिए 7.5 है तो शनि थोड़ा सा स्लो डाउन रखते हैं, ओवरबर्डन फील कर सकते हैं, यानी जिम्मेदारियां आपको बहुत रहेंगी यहाँ पर और उसमें आपको एहतियात बरतनी है। जल्दीबाजी में नहीं चलना है। थोड़ी सी त्रुटि, थोड़ी सी नेग्लिजेंस आपको किसी बड़े मुसीबत में डाल सकती है, परेशानी में डाल सकती है, इसलिए घबराए नहीं, तसल्ली से चीजों को हैंडल करें। और अगर एक कूल वे में धैर्य से, पेशेंस से चीजों को हैंडल करते हैं तो ये समय ऐसा है जो पुनः लौट कर नहीं आएगा, यानी आज का किया हुआ कर्म आगे आने वाले समय में आपको बहुत बहुत ग्रोथ दे सकता है। तो ये समय अच्छा है। धन भाव के स्वामी और भाग्येश जो है आपकी, वो मंगल हैं, उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो धनेश और भाग्येश मंगल सूर्य के साथ हैं, कर्म क्षेत्र में है, दिग्बली अवस्था में है, तो भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा, यानी धन भाव की स्थिति अच्छी है। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा उनके लॉर्ड हैं। विद्यार्थियों के लिए जरूर हम कहेंगे कि थोड़ा सा आलस यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, मौज मस्ती का माहौल, संगति उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा विद्यार्थियों को ध्यान देने की जरूरत है। और विद्यार्थियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स, उनके सीनियर्स, उनके टीचर्स, मेंटर्स को ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा यहाँ पर रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा आपके लॉर्ड हैं, पंचम के लॉर्ड हैं, और 24-25 तारीख को चंद्रमा त्रिक भाव में रहेंगी, तो वहां ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ अगर हम बात करें आपके भाग्येश की और आपके अध्यात्म की, देखिए आपके जो राशि स्वामी हैं वो स्वयं गुरु हैं। बहुत आध्यात्मिक राशि होती है, मोक्ष की राशि है, अंतिम राशि है। गुरु आपके लॉर्ड हैं, तो पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, धार्मिक प्रवृत्ति के आप होते हैं, दान पुण्य करते हैं, और ये समय पूरी तरीके से आप भगवान में जुड़े हुए हैं। और जब भी 7.5 अढ़ैया चलती है तो इंसान ऐसा महसूस भी करता है कि वो लोगों से कटता है और उसको लगता है कोई अपना नहीं है, और वो भगवान की शरण में जाता है। तो वो स्थिति, उस दौर से आप गुजर रहे हैं, तो अध्यात्म यहाँ बढ़ेगा। जितना दान पुण्य करेंगे आपके लिए बेहतर होगा, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। और सबसे बड़ी बात, गुरु का 4th हाउस में होना, चतुर्थ में होना, आपके घर में भी मांगलिक कार्य होंगे, तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। साथ ही साथ हमने बताया कि मंगल जो है आपके भाग्येश हैं, उनका 10th हाउस में होना, अपने मित्र की राशि में होना, सूर्य और शुक्र के साथ होना, यहाँ पर भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा। घर में रेनोवेशंस हो सकते हैं, नई चीजें आ सकती हैं और घर का माहौल अच्छा रहेगा। धन और भाग्य दोनों ही यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए सुख सुविधाएं आपके प्रोफेशनल हाउस में और घर में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फोमो, देखा दाखी में ना जाएं और धैर्य रख के कार्य करें। जल्दबाजी यहाँ पर मीन राशि के लिए अच्छी नहीं रहेगी। देखिए जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र, गुरु जो आपके लॉर्ड हैं उनके बीज मंत्र का आप अध्ययन करें, अध्यापन करें, और जितना हो चैंटिंग्स करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। 7.5 है तो पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन मीठा जल चढ़ाएं, शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, स्ट्रीट डॉग को फीड करें, और अगर हो पाए तो कोई भी पीली दाल पक्षियों को गुरुवार के दिन आप अवश्य खिलाएं। इसके सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। 9 मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए बेहतर है। और इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी हो, कुंडली दिखाना चाहते हो, तो इस नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।